नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये चार बातें याद रखना है अगर आप अपना घर बनाने का काम किसी ठेकेदार को दे रहे हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे मंशा किसी ठेकेदार का नाम पहचान को खराब करना नहीं है, लेकिन क्या है कि सब ठेकेदार ऐसा नहीं है। कुछ ठेकेदार जो है, जो ज़्यादातर गांव घर में रहते हैं, वो लोग थोड़ा बदमाशी करते हैं और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो इस चीज में फंस चुके हैं। बहुत लोग हमें कॉल करके भी पूछते हैं, बहुत लोग हमें मैसेज भी करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे ही जो है ठेकेदार लोग धमकी देता है कि हम अगर मेरा पैसा नहीं दिया हम जो है पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अब एक आम नागरिक क्या करे? वो सोचता है कि भाई कि कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा, तो उसको जो है अनाप शनाप पैसा जो मांगता है दे देता है। तो अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए, जिससे क्या है कि आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। और अगर ये चीज आप अपने ठेकेदार को बोलेंगे तो वो मना कर देगा कि हम नहीं बनाएंगे ये सब चीज। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट के बात करते हैं कि पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की अगर हम बात कर ले तो भाई ये क्या एग्रीमेंट है? आपने सर बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं, एग्रीमेंट बना लो जिससे क्या है कि भाई काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे क्या है कि दो लोगों के बीच, जो घर का मालिक है, जो काम ठेका पे लिया, उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि भाई कि आपका काम हम जो मेजरमेंट में ले रहे हैं तो उसका जो है क्या रेट ले रहे हैं। जैसे मतलब कि अगर मान लें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई ठेकेदार जो है 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने ठेका का काम लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो अब उसमें जो है लोग क्या, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी हम बताएंगे जिसमें आपने 200 रुपये स्क्वायर फीट ठेका तो दे दिए और वो आपको पहले बोला कि हम सब बना के दे देंगे। सब बना, ऐसे पूछेगा ना, हाँ सब हो जाएगा सर, सब हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन जब बिल बनाने की बात आती है तो उस समय वो मुकर जाएगा, बोलेगा नहीं सर, आप जो घर रूम में छज्जा दिए हैं ना उसका अलग से लगेगा, जो कैंटिलीवर निकाले हैं ना बालकनी उसका अलग से लगेगा, और जो बीम जो है लटक बीम की तो सर बात ही नहीं हुआ था। आपका तो जो है 7 इंची लटक बीम है, हम तो 6 इंची लटक बीम निकालते हैं। लटक बीम का अलग से सेंटरिंग का पैसा देना पड़ेगा, ढलाई का भी देना पड़ेगा। ऐसा करके आपको जो परेशान करेगा और आपको पूरी तरीके से लूट लेगा। तो भाई जब यही बोलना था, बिल बनाते समय क्यों बोल रहे हो? आप पहले बोल देते ना कि भाई कि इतना ये सब चीज आपको अलग से लगेगा, तो उसी हिसाब से जो है एक जो मालिक है, घर का मालिक, वो प्रिपेयर रहेगा। तो नहीं, तो यहाँ पे जो है लोग मिस्टेक कर बिना। अब एग्रीमेंट में क्या क्या लिखवाना है, ऑल वर्क डिटेल की भाई ये 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आप क्या क्या करके दे रहे हो, ठीक है। छत नापना है कि सीढ़ी भी नापना है कि हेडरूम भी बनाना, पारापेट वाल जो भी है, जो भी सब है वो सब कुछ आप जो है उनसे डिस्कशन कर लीजिए कि भाई ये कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में क्या करके दे रहे हो, ठीक है। अब उसमें एक्स्ट्रा भी क्या क्या रहेगा आप उनसे यो भी लिखवा लीजिए कि एक्स्ट्रा की अगर हम बात करें कि जो भी काम एक्स्ट्रा है, छज्जा का हो, चाहे डाउन स्लैब हो, किचन स्लैब हो, चाहे आपका रूम में छज्जा हो, चाहे खिड़की में छज्जा हो, चाहे कैंटिलीवर, ये सब कुछ एक लिखवा लीजिए कि इसका जो अलग अलग रेट लगेगा। तो अब रेट में भी जरा ध्यान दीजिएगा, और सेफ्टी टैंक का, वाटर टैंक का, सबका क्या क्या रेट वो सब कुछ बनवा लीजिए। तो बिना एग्रीमेंट का काम कभी नहीं शुरू करना चाहिए, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। दूसरा पॉइंट जो है आपको ये ध्यान में लेकर चलना है कि मान लिया जाए कि उन्होंने आपने फाइनल किया 200 रुपया पर स्क्वायर फीट, ये क्या, छत का एरिया, छत का जो एरिया है ये 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने ये उसको काम दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपने फ्यूचर में आपने जो है प्लान किया कि नहीं चलो ठीक है भाई, हम जो है मान लें कि ये जो है 25 फीट बाय 40 फीट है, और आपने प्लान किया कि इधर हम कैंटिलीवर 3 फीट का निकाल देते हैं,
3 फीट कैंटिलीवर निकाल दिए। तो अब कितना हो गया दोस्तों ये 25 बाय 40 ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट का आपका था बिल। आपने ये सोचे हुए 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जब 200 करेंगे तो आपका जो 2 लाख रुपए बनेगा बिल। लेकिन यहीं पे गलती, यहाँ पे जो है 3, अब जो है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा इसको कैलकुलेटर ले आते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या मिस्टेक हो रही है, जरा ध्यान दीजिए। तो अब आपने जो है, तो अभी ये कितना होगा 25 + 3 28 हो गया। तो 28 × 40 तो कितना, अब 1120 स्क्वायर फीट इंटू 200 जरा समझिए, तो 2,24,000 आपको बिल बना के देगा। अगर वही इधर भी निकाल दिया कैंटिलीवर, चाहे आगे जहां भी, तो क्या ये सही है? क्या ये कैंटिलीवर भी जो है वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाएगा? अब यहां तक तो ठीक है। अब रूम में जो छज्जा, मान लीजिए रूम है, रूम में जो छज्जा बनाए, क्या इसका भी 200 रुपए लेगा? वो लोग ऐसे बिल बना के देगा। तब तो भाई डबल ट्रिपल स्लैब हो गया। फिर आपका जो है बाथरूम में जब पूरा जो है 7 फीट का हाइट में छत बनाते हैं, उसका अगर अलग से बना देते फिर तो इसका भी तक आपका अलग से बना 200 रुपए कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका रेट आपका जो हो जाता है हाफ। ठीक है, हाफ इसलिए क्योंकि इसमें बस सेंटरिंग, रड बाइंडिंग, कंक्रीटिंग ये सब काम हुआ और ब्रिक वर्क का काम नहीं हुआ। तो अब ये जो है 40 बाय 3 फीट है, कितना हो गया 120 स्क्वायर फीट इंटू इसका 100 रुपया है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 12,000 रुपया ही आपको ये लगेगा इसका। यहाँ पे पूरा दुगुना हो जा रहा है। देखिए यहाँ 24,000 आ जा रहा था। फिर इसी तरह आपका किचन का प्लेटफॉर्म का और रूम का बाहर का छज्जा, कोई सब चीज का हाफ रेट, बहुत लोग जो है आप एक बार पहले पता कर लीजिए। तो अगर वो अब यहाँ तक छत का एरिया, प्लिंथ एरिया ही ओनली जहां से कॉलम गया उसका ही ओनली 200 रुपया होता है। उसके बाद आप जो छज्जा निकालेंगे किधरों साइड, चाहे जो भी निकाले, चाहे रूम का, उसका जो हाफ रेट हो जाता है, क्योंकि उसका चारों साइड तो ब्रिक वर्क है नहीं, चारों साइड तो प्लास्टर है नहीं, तो फिर कहां से रेट देंगे भाई? तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कि अगर रेट फाइनलाइज कर लीजिए, इस रेट में जो है क्या क्या मिलेगा और क्या क्या एक्स्ट्रा रहेगा, और एक्स्ट्रा जो बालकोनी चाहे छज्जा के देंगे वो सब का आप जो है उससे लिखवा लीजिए। नहीं तो फिर बाद में जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और 200 पर स्क्वायर फीट हो गया ये रूफ का एरिया। और जितने भी छज्जा है, छज्जा एंड बालकोनी, ये आपका 100 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब आप बोलेंगे कि भाई सर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, इस रेट को फाइनल मत मान लीजिए भाई कि 200, कोई ठेकेदार बोल रहा है 250 रुपये पर स्क्वायर फीट, हम बोलेंगे वो इंजीनियर साहब तो हमको बताया 200 रुपये। भाई नहीं, हम एग्जांपल देके बताए। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये है आपका एग्जाम्पल, ये आपका रेट नहीं है, हम एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो ठेकेदार लोग बदमाशी करता है कि जब आप जैसे कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ डिमांड करेगा, कंक्रीट, वाइब्रेटर यूज के लिए, तो वो बोलेगा सर हम तो कहीं कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते नहीं है। अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करवाएंगे तो उसका अलग से आपको रेट पड़ेगा, जिसमें आपका फाउंडेशन में यूज करेंगे, कॉलम में यूज करेंगे, छत में यूज करेंगे, सब जगह यूज करेंगे तो उसका अलग है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। और कुछ मटेरियल, हाँ सारा टूल्स इसमें आप लिखवा लीजिए कि भाई वो क्या क्या हमें प्रोवाइड करेगा। ऑल टूल्स, ऑल मशीनरी, ऑल टूल्स हो गया, मशीनरी हो गया, शटरिंग मटेरियल, ये सब कुछ जो है किसका जिम्मेदारी है? आपका ठेकेदार का है। अब ऐसा नहीं कि सर हमको प्लाई खरीदने के लिए दे दीजिए, बांस खरीदने के लिए दे दीजिए, चाहे जेसीबी का कॉस्ट दे दीजिए, भाड़ा पे दे दीजिए, भाड़ा पे जो हुआ वो दे दीजिए, चाहे फावड़ा बेल, चाहे सब जो है ठेकेदार ला के देगा, आपको इसमें कुछ ला के देना नहीं है। तो ये ऑल टूल्स जो है आपको ये इसी में आता है। तो अगर इसके लिए एक्स्ट्रा मांगे तो बिल्कुल मत दीजिए, उसमें लिखा रहता है कि भाई हम क्या क्या टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है
जो यूज हो रहा है आपका कंस्ट्रक्शन में, वो सब जो है आपका ऑनर का काम है। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आउटर प्लास्टर को लेकर के बाद में वो मुकर जाएगा कि सर हम तो आउटर प्लास्टर की बात किए ही नहीं थे, यानी तो बोल देगा सर आउटर प्लास्टर तो 2 ही साइड की बात हुआ था। ऐसा वो लोग बहुत चालाकी से आपको जो है ना माइंड गेम खेलेगा। तो तो उस समय फिर आप पूछिए कि उस समय तो बोले सब कर देंगे, सब के चक्कर में मत रहिए, खुश हो जाइए, सब में लिख के दो, क्या करके दोगे, ये सबसे बड़ी जरूरी है। सब कर देंगे से नहीं होता है। तो आउटर प्लास्टर के लिए फिर क्या बोलेगा, ठीक है सर आप बोल रहे कर देंगे, लेकिन आपको इतना लंबा हाइट है, आपको बांस खरीद के देना पड़ेगा। यहां भी आप फंस गए। फिर बोलेगा सर हम बांस आपसे आप खरीद के देंगे तो फिर हम आधा दाम में ले लेंगे। तो देखिए क्या है कि ये सब जिम्मेदारी जो है ना ठेकेदार का है, किसी ऑनर को परेशान करने का ये बस एक जो है तरीका है। तो आप अगर लिखा पढ़ी पहले कर लेते, एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, तो इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये 4 पॉइंट ठेकेदार काम देने से पहले जो है ध्यान रखें और कभी भी उसका बात ना सुने इस चीज़ को लेकर के। अगर वो मनमानी कर रहा है तो अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।